श्री राधे श्याम। 19 मई 2024 रविवार को श्री मोहिनी एकादशी है। यह मोहिनी एकादशी वैशाख शुक्ल एकादशी है। हर एकादशी की अपनी अपनी दिव्य महिमा है। मोहिनी एकादशी की सबसे बड़ी महिमा ये है कि भगवान के जो 24 अवतार हैं उनमें प्रभु का एक मोहिनी अवतार है। तो ये मोहिनी अवतार मोहिनी एकादशी को ही हुआ है, इसीलिए इसको मोहिनी एकादशी कहते हैं। मोहिनी अवतार की कथा सब जानते हैं। जब समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त हुआ तो देवता और दैत्यों में झगड़ा हो गया। तब देवताओं ने भगवान से सहायता मांगी, अगर दैत्य लोग अमृत पी लें तो वो अमर हो जाएं और सारे जगत के लिए कष्ट का कारण बन जाएं, तो अमृत देवताओं को प्राप्त हो और दैत्य लोग अमृत से वंचित हो जाएं। इसके लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। ऐसा रूप धारण किया कि उनको देख करके जो सहज कामुक दैत्यगण थे वो तो उनके रूप पर मोहित हो गए, मोह में फंस गए। भगवान उनको तो नैन कटाक्ष से ही घायल करते रहे और अमृत का कलश लेकर के सब देवताओं में वितरण कर दिया और देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ, अमृत प्राप्त हुआ और दैत्य लोग वंचित हो गए। अगर दैत्य लोग अमृत पी लेते तो सारे जगत के लिए संकट हो जाता। तो वो जो मोहिनी भगवान ने अवतार धारण किया है वो इस मोहिनी एकादशी को किया है। तो सबसे मुख्य महिमा तो यही है। और एक कथा और है, प्रायः जितनी भी एकादशी की कथाएं हैं वो धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछी हैं और फिर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया है। तो जब युधिष्ठिर जी ने मोहिनी एकादशी के विषय में पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा, जो प्रश्न आपने मुझसे किया वही प्रश्न पूर्व अवतार में श्री राम रूप से मैंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से किया था। तो वशिष्ठ जी महाराज ने श्री राम को मोहिनी एकादशी का महात्म सुनाया था और उस महात्म में बताया कि सरस्वती नदी के तट पर एक भद्रावती नामक नगर था। उसमें धनपाल नाम के एक वैश्य रहते थे। उन धनपाल वैश्य के 5 पुत्र थे। उनमें सबसे छोटा जो पुत्र था वो धृष्ट बुद्धि था। जैसा उसका नाम था ऐसा ही उसका काम था। तो वो जो वैश्य थे धनपाल, वो तो बड़े सज्जन थे, परोपकारी थे। उन्होंने खूब जन कल्याण के, समाज सेवा के काम किए थे, हरिभक्त भी थे और बाकी 4 पुत्र भी अच्छे थे। पर छोटा पुत्र जो धृष्ट बुद्धि था वो वास्तव में ही धृष्ट बुद्धि था। तो वो पाप कर्म में लगा रहता था, जुआ खेलना, मदिरा पान करना, वैश्यागमन करना, मांस भक्षण करना। तो दुखी होकर के धनपाल ने अपने उस पुत्र का, छोटे पुत्र का त्याग कर दिया। जब त्याग कर दिया तो वो और पतित हो गया, वैश्याओं के साथ रहने लगा, पाप कर्म करने लगा। जब उसके पास पैसे खत्म हो गए तब फिर वो चोरी करने लगा। जब चोरी करने लगा तो एक बार वो राजा के द्वारा पकड़ा गया। तो राजा ने उसको कैद खाने में डाल दिया। फिर उस धृष्ट बुद्धि के पिता धनपाल को पता चला कि मेरा छोटा पुत्र कैद खाने में है, तो पिता को फिर दया आई तो उसको जाकर के कैद खाने से छुड़ा दिया। लेकिन वो दुष्टता उसने छोड़ी नहीं, वो फिर पाप कर्म करने लगा। फिर पकड़ा गया दोबारा चोरी के आरोप में। तो राजा ने इस बार उसको खूब यातनाएं दी और कारागार में रखा। इस बार उसके माता पिता भी छुटाने नहीं आए। ये तो बार बार गलत काम करता है तो दंड पाएगा, हम कहाँ तक इसको अब संभालेंगे। तब आखिर में राजा ने उस धृष्ट बुद्धि को, वो जो पापात्मा था, उसको अपने देश से, राज्य से निकाला दे दिया। तो वो जंगलों में घूमने लगा। अब जंगलों में घूम कर क्या करे, भूखा प्यासा, तो पशुओं को मार के खाने लग गया। पक्षियों को, पशुओं को मार के खाता था, वहां भी पाप कर्म करने लग गया। एक बार जंगल में घूम रहा था तो एक कौंडिन्य नामक ऋषि थे, वो जंगल में ही रहते थे।
तो वो स्नान करके निकल रहे थे और ये जो धृष्ट बुद्धि था, पापी व्यक्ति, ये भी जंगल में पशु पक्षियों को ढूंढ रहा था। माने भूखा प्यासा दुखी घूमता था, लेकिन पाप की वृत्ति नहीं छूटती थी इसकी। तो वो जो कौंडिन्य नामक ऋषि थे, वो स्नान करके निकल रहे थे, तो ये पास में ही बैठा था। इसको पता नहीं था कि महात्मा सरोवर से निकलेंगे। तो महात्माओं का कितना प्रभाव होता है। वो कौंडिन्य ऋषि स्नान करके निकले तो उनके शरीर के जल की छींट इसके ऊपर गिर गई, इस धृष्ट बुद्धि के ऊपर, और केवल महात्मा के शरीर के स्नान के जल की एक बूंद इसके ऊपर गिरी। उससे इसको सद्बुद्धि प्राप्त हो गई, इसको पवित्र बुद्धि प्राप्त हो गई। और तब तो महाराज, जैसे इसको सद्बुद्धि प्राप्त हुई तो इसको मन में बहुत शोक हुआ कि मेरे से जीवन में इतने पाप हुए, मेरा कैसे उद्धार होगा। तो ये उन महात्मा से रो रो कर अपने उद्धार का उपाय पूछने लगा। मैंने इतने पाप किए, इतने पाप कर्म किए, इतनी चोरी की, डकैती की, बलात्कार किए, मेरा कैसे उद्धार होगा। तब कौंडिन्य ऋषि के हृदय में करुणा जागृत हुई और उन्होंने कहा, तुम कुछ मत करो, तुम वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। मोहिनी एकादशी की इतनी महिमा है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से जीव के सारे पाप नष्ट होते हैं। और चूंकि मोहिनी भगवान के अवतरण की तिथि है तो जीव मोह के जाल से मुक्त होता है। तो तुम निष्ठापूर्वक मोहिनी एकादशी का निर्जल निराहार रह करके व्रत करो, तो तुम्हारे पूर्व के किए गए सब पाप भी नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारी जो गलत बुद्धि है, माने गलत कामों में जो तुम्हारा मोह बना रहता है, भ्रम बना रहता है, वो भी दूर हो जाएगा और तुमको सद्बुद्धि सद्गति दोनों की प्राप्ति होगी। तब उन महात्मा की आज्ञा से इसने वैशाख शुक्ल एकादशी का व्रत किया। माने दशमी को भी इसने कुछ नहीं खाया और एकादशी को 24 घंटे निर्जल निराहार रहा। और महाराज जैसे द्वादशी हुई, उन महात्मा ने इसको पारण करवाया है। उसी समय वैकुंठ से इसके लिए विमान आकर के उपस्थित हो गया। और जो इतना बड़ा पापी था, सबको दुख दिया, इतने पाप कर्म किए, केवल एकमात्र मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसको भगवान के वैकुंठ धाम की प्राप्ति। तो यह कथा भी मोहिनी एकादशी से जुड़ी हुई है। तो वैष्णव जन तो प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन अब कुछ समय से क्रम चला है। भक्तों का आग्रह था कि आप हर एकादशी की भले संक्षेप में कुछ महिमा बता दिया करिए, तो इससे नए भक्त लोग भी जुड़ते हैं और नए लोग भी एकादशी व्रत फिर रखने के प्रति जागरूक होते हैं। इसलिए कुछ एकादशी से ये चल रहा है। तो मोहिनी एकादशी की महिमा है, आप भी सुनिए और नए लोगों को भी भेजिए, ताकि सब लोग नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा और एकादशी निष्ठा से जुड़ सकें। तो सब लोग मोहिनी एकादशी का व्रत करें। 19 मई 2024 रविवार को मोहिनी एकादशी है और 20 मई सोमवार को पारण है। एकादशी में अन्न आदि का व्यवहार करना नहीं है। जो निर्जल निराहार रहते हैं उनको प्रणाम है, अन्यथा फलाहार लेकर के एकादशी व्रत करिए। 20 मई को सूर्य उदय से लेकर के और दिन में 9:22 तक व्रत का पारण है। मथुरा में, दिल्ली में तो लगभग 5:30 बजे सूर्य उदय है, कलकत्ता में 5 बजे का समय है सूर्य उदय का। तो जहाँ पर जिस समय सूर्य उदय होता है उस सूर्य उदय से लेकर के 9:22 तक पारण है। तो उस समय में जगन्नाथ जी के महाप्रसाद से पारण कर लें। तो सब लोग 19 मई रविवार को एकादशी का व्रत रखें और मोहिनी भगवान को प्रणाम करें, हरि नाम संकीर्तन करें, नाम जप अधिक बढ़ाकर करें। तो सबको अभी से मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई है। आप स्वयं व्रत रखें और सबको व्रत करने की प्रेरणा दें। सबको प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।